नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार से महागठबंधन पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और महागठबंधन के नेताओं ने आज जवाब दिया है कि जदयू के कर्पूरी सभागार में जिस प्रकार से महागठबंधन के तमाम नेता ने आज पीसी किया, उसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ है रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। श्रवण अग्रवाल जी, महागठबंधन को लेकर जो आप लोग कयास लगा रहे हैं, आज तो जवाब दे दिया महागठबंधन के नेताओं ने। देखिए, आज क्यों इन लोग को आना पड़ा मीडिया के सामने, और क्यों मीडिया के सामने आकर यह सफाई देना पड़ा और यह कहना पड़ा कि महागठबंधन एक है जी। अंदर खाने जान लीजिए, कुछ भी ठीक नहीं है। एक ही सप्ताह में इस महागठबंधन सरकार को सहयोग दे रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने मांग किया कि एक दागी मंत्री को स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखा नीतीश कुमार के कि एक मंत्री को आप बाहर निकालिए, इससे सरकार की छवि। सुरेंद्र यादव नहीं, लॉ मिनिस्टर कार्तिक सिंह को, कार्तिक मास्टर के ऊपर जो आरोप लगे उसके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी बचाव करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमको पता ही नहीं है। मतलब सारे लोग को पता है, सारे मीडिया में चल रहा है, और नीतीश जी मीडिया को कहते हैं हमको जानकारी ही नहीं है। लेकिन श्रवण जी, जब तक आरोप साबित नहीं होगा कोई दोषी कैसे माना जाएगा? आप जान लीजिए, कई लोग, ये लोग देखिए, कई लोग, एक मंत्री नहीं है, कई मंत्री हैं। ऐसे मंत्री हैं जिसने एक गरीब ट्रक ड्राइवर को अपने घर में बांधकर बुरी तरह से मारा, पैर का नाखून तक एक दलित ट्रक ड्राइवर का नोच लिया। ऐसे मंत्री हैं सरकार में जो दिल्ली के एयरपोर्ट पे कारतूस के साथ पकड़ाए जाते हैं। ऐसे मंत्री हैं जिन पे आज एक और मंत्री जिन मंत्री महोदय का आप नाम लिए, उन पे यौन शोषण का आज मामला सामने आया है। निश्चित तौर पर शासन के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके कैबिनेट में ऐसे मंत्री से उनके सुशासन की छवि पर दाग लगा। देखिए, कहीं सुशासन नहीं है। नीतीश कुमार जी इस बार बेहद ही बेबस, लाचार, अपंगु नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहीं सीन में नहीं आ रहे हैं। वह केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं, रबर स्टैंप हैं, लालू प्रसाद यादव डिफेक्टो सीएम हैं। असली जो सुपर सीएम है वह लालू जी के युवराज जो हैं तेजस्वी यादव, वह है सुपर सीएम। और पूरी तरह से नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि जीरो टॉलरेंस जी, भ्रष्टाचार के ऊपर, अपराध के ऊपर, क्रिमिनल के ऊपर, क्राइम के ऊपर पूरी तरह वह नतमस्तक हो गए। जिस प्रकार से मेट्रो यार्ड में जो हुआ है, बिल्कुल आप तो निरंतर, अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह चलने वाला नहीं है, शुरुआत है, अभी ट्रेलर है। पूरा 3 घंटे का फिल्म अभी बाकी है। पूरा 18 रील का जो फिल्म होता है ना, 16 रील का, वह पूरा का पूरा फिल्म पर्दा पर अभी चलना, बिहार के जनमानस के पर्दा पर चलना बाकी। आप लोग भी पूरा फिल्म देखिएगा, और जब पूरा फिल्म देखिएगा तो जनता त्राही त्राही करेगी। यह गठबंधन चलने वाला नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि एक तराजू पर बेंग को, उछलते हुए बेंग को एक तराजू पर तोला नहीं जा सकता। यह महागठबंधन जो है उछलते हुए बेंग जो है उसके तरह है, इसको एक तराजू में तोला नहीं जा सकता है। एक को रखेंगे तो दूसरा छिटक जाएगा। निश्चित रूप से देखिएगा, या तो यह हमको तो लगता है कहीं न कहीं मध्यावधि चुनाव में जाना पड़े, है ना, और हो ना हो 2024 के पहले ही इस महागठबंधन का खंड विखंड हो जाएगा। कहीं नहीं, अभी निरंतर बिहार में 10 दिन 15 दिन 20 दिन बने सरकार के बने हुआ है। लगातार बिहार में खास करके दलितों का, खास करके पासवानों का दलितों पर लगातार अत्याचार उत्पीड़न की घटना आज भी शराब से, आज भी जहरीली शराब से तो केवल दलित ही मर रहे हैं।
केवल दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब वर्ग, कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा सप्ताह नहीं है दर्जनों लोग जहरीली शराब से दम नहीं तोड़ रहे हैं। कौन जिला ऐसा, कहीं कभी 2 दर्जन, कभी 4 दर्जन, कभी 1 दर्जन जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले एक पासवान युवक की, जिस तरह दरभंगा के रहने वाले पासवान युवक को मधुबनी में दबंगों के द्वारा बुरी तरह से उसको पीटा गया, उनकी पत्नी को पीटा गया, पानी मांगने पर पेशाब पिलाया गया। खगड़िया में चौकीदार में, अलौली में जयनारायण पासवान जो चौकीदार था, वह ड्यूटी करके लौट रहा था, अपराधियों के द्वारा गोली मारकर छलनी कर दिया गया। आपने देखा अररिया के फलका में 12 वर्ष के, आज से 3-4 दिन पहले 12 वर्ष के नाबालिग बच्ची, पासवान बच्ची के साथ अपराधियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय में एक मतलब छौराही में बेगूसराय के छौराही डेली पासवान युवक की हत्या कर दी गई। लगातार दलितों पे मात्र 10 दिन 15 दिन में, हम तो जंगल राज, हमने तो कभी नहीं कहा जंगल राज, जिन्होंने जंगल राज, जो जंगल राज कहते थे, जो 15 साल 17 साल तक, जो 94 में समता पार्टी जिन्होंने जनता दल जॉर्ज बनाया, और 94 से लेकर लगातार आज तक जो जंगल राज कहते थे, जिनके लोग चारा घोटाले के खिलाफ 1997 में जब लालू यादव जी को सजा हुआ, 1994 में किनके साथ थे शिवानंद तिवारी, किनके साथ थे ललन सिंह, किनके वकील थे रविशंकर प्रसाद जी, कौन गया था हाई कोर्ट, कौन गया हाई कोर्ट, कौन गया था चारा घोटाले की जांच को कराने के लिए कि सीबीआई से इसकी जांच हो? शिवानंद तिवारी जी और ललन सिंह याचिका करता थे। किसकी सरकार थी 1996 में केंद्र में? किसकी सरकार थी बिहार में? बिहार में जनता दल की सरकार थी, जनता दल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। केंद्र में देवे गौड़ा जी की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। सीबीआई तो इनके दरवाजे पे 1996 से ही आ रही है। कोनो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से तो के बाद से तो सीबीआई नहीं आ रही है। लगातार 1996 में भी देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे, या जब खुद यहाँ मुख्यमंत्री थे, उसी समय ना चारा घोटाला का यह हुआ कि जो गाय का, पशु का जो चारा था वह ट्रक के बजाय स्कूटर में, ट्रक का नंबर स्कूटर पे भैंस ढोया जा रहा था, स्कूटर पे सांड ढोया जा रहा था, स्कूटर पे गाय ढोया जा रहा था। कहाँ ये तो बात सब कोर्ट में साबित हुई है। लेकिन सरवन जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये चाहेंगे कि चिराग पासवान की इन दिनों एनडीए में मांग बढ़ गई है, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान जैसा सशक्त नेता भी चाहिए बीजेपी को खास करके। वैसे में जो बातें आ रही है कि चिराग पासवान कुछ शर्तों के साथ वापस आना चाहते हैं, जिसमें आपके जो नेता हैं उनको रिप्लेस करना है, अपने को मंत्री बनाना है, सीटों का बंटवारा है, इन तमाम बातों को क्या शर्तों के आधार पर, शर्तों के बुनियाद पर कोई गठबंधन नहीं चलता। शर्तों के बुनियाद पर मतलब कि हमारा ये शर्त है, उस शर्त पर कोई सहयोग का आप कल्पना आने वाले दिनों में या आगे के दिनों में नहीं कर सकते। तो यह जो शर्त है, यह शर्त भारतीय जनता पार्टी जानती है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व सभी पहचानता है। यह जो शर्त रखे हैं वह उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और उनकी पार्टी में देखिएगा आने वाले दिनों में उनकी पार्टी में बड़ा भगदड़ होने वाला है, भगदड़ मचने वाला है। अपने जो चंद बचे खुचे जो उनके समर्थक हैं, जो साथी हैं, उनको एकजुट रखने के लिए अब कह रहे हैं कि अब ये उनका एक प्रवक्ता कह रहा है कि एक केंद्र के मंत्री से बात हुई, सो अब ये सीट का बंटवारा कर दीजिए लोकसभा का, अब ये हमको मंत्री बना दीजिए, अब ये गारंटी दीजिए कि नीतीश कुमार का एंट्री न हो, ये गारंटी दीजिए कि पारस राव को बाहर कीजिए। तो देखिए, तो बिल्कुल बकवास है कि अब ये सीट उनको, अब ये सीट का ये सब गारंटी बोल रहे, गारंटी दीजिए। 2024 की गारंटी, 2024 की गारंटी खोज रहे हैं, मतलब उनको गारंटी चाहिए। बोलिए, राजनीति में अब कोई गारंटी देता है? गारंटी के आधार पर राजनीति होती है? यह तो बिल्कुल, मैंने यह पहले भी कहा है,
वह बिल्कुल अपरिपक्व, यह सब किसका, कौन इस तरह की बातें कौन करता है? जो अपरिपक्व होता है, अनमेच्योर्ड होता है, जो पॉलिटिशियन नहीं होता। पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स करने वाले या राजनीतिज्ञ लोग जो है, राजनीतिक दल चलाने वाले, इस तरह का कंडीशन, इस तरह की गारंटी पर समझौते, गठबंधन, सहयोग की बात नहीं करते। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान अपरिपक्व नेता है, उनकी पार्टी में बड़ा भगदड़ मचने वाला है, बड़ी टूट होने वाली है। साथ ही साथ महागठबंधन को लेकर इन्होंने एक स्वर में कहा है, एक शब्द में, कि जिस प्रकार से मेढक सबको एक जगह आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं, वही हाल महागठबंधन का है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।